तो चलो गाइज, अब हम देखेंगे वेब टेक्नोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है उसकी स्लिप नंबर 5। तो यहाँ पर हमको क्या बोला है उन्होंने कि क्रिएट अ फॉलोइंग बूटस्ट्रैप वेब लेआउट डिजाइन एंड चेंज टाइटल, एड योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, जॉब प्रोफाइल। तो हमको एक बूटस्ट्रैप का लेआउट, वेब लेआउट डिजाइन बनाने का है। और उसके अंदर ऐसे ग्रे बॉक्स आना चाहिए, उसके अंदर कुछ कंटेंट, माय फर्स्ट बूटस्ट्रैप पेज। और नीचे हमको ऐसे तीन एरियाज दिखाने हैं। एक में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक में एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, एक में जॉब प्रोफाइल। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं पहले कोड पे। तो ये है हमारा। ओके। कोड के अंदर स्टार्टिंग बेसिक, पहले हमने क्या किया, HTML का बॉयलर प्लेट लिया, हेड टैग दिया, स्लिप 5 नाम दिया। यहाँ पर ऊपर स्लिप 5 आ गया, देखो। बाद में हमने क्या किया, अभी कोड के अंदर देखो, बॉडी टैग लिया। अभी आप हेड टैग में एक देख सकते हो कि ये क्या ऐड किया है मैंने, ये लिंक। तो ये बेसिकली क्या है कि अभी हमको बूटस्ट्रैप यूज करने को बोला है, राइट। पहले देखते हैं कि बूटस्ट्रैप होता क्या है। ओके। तो अगर आप बूटस्ट्रैप के पेज पर, ओरिजिनल उनका जो डॉक्यूमेंटेशन का पेज है वहां पर जाके अगर आप देखोगे, तो व्हाट इज बूटस्ट्रैप। सो बूटस्ट्रैप, द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट साइट्स विद JS डिलीवर एंड अ टेम्पलर स्टार्टर पेज। इजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, बूटस्ट्रैप क्या करता है, आपको प्री मेड लेआउट्स दे देता है कि बाबा अगर नैव बार मेरे को मेरी वेबसाइट के अंदर लेने का है, तो ये लो प्री मेड नैव बार का कोड ले लो। यहाँ पर बस अब आपके जो उसका जो मेन आइटम्स है उसको बस चेंज कर लो और आपका नैव बार बन गया। आपको फिर से उसका पूरा स्क्रैच से कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है बूटस्ट्रैप का यूज। ओके। तो बूटस्ट्रैप को यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप बूटस्ट्रैप की जो फाइल है वो डाउनलोड करके फिर उसको इंक्लूड कर सकते हो। बाद में और एक क्या कर सकते हो, आप CDNs का यूज कर सकते हो, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स। उससे आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली, सिर्फ आपको क्या करना है, ये वाला जो लिंक है ना वो कॉपी करना है और हेड टैग के अंदर पेस्ट कर देने का है। तो मैंने क्या किया, कॉपी किया कोड के अंदर, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हेड टैग के अंदर ये वाला लिंक मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद बॉडी टैग के अंदर हमने क्या किया, div क्लास जम्बोट्रॉन। अब ये जम्बोट्रॉन ये क्या है भाई। तो अगर हम देखेंगे तो बूटस्ट्रैप का एक पार्ट है जम्बोट्रॉन। अभी बूटस्ट्रैप के अंदर क्या है, बहुत सारे क्लासेस है वगैरह, ठीक है। तो उसके अंदर जम्बोट्रॉन CSS के अंदर डिफाइंड है। तो जब भी हम किसी क्लास को जम्बोट्रॉन नाम दे देते हैं, तो वो क्या करता है, व्हाट इज जम्बोट्रॉन, इट इंडिकेट्स अ बिग ग्रे बॉक्स फॉर कॉलिंग एक्स्ट्रा अटेंशन टू सम स्पेशल कंटेंट। कुछ स्पेशल कंटेंट अगर हमको दिखाना है, तो वो क्या करेगा, जम्बोट्रॉन एक ग्रे कलर का बड़ा सा बॉक्स आपको डिस्प्ले करके दे देगा और उसके अंदर जो कुछ भी आपका कंटेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, ऐसे कुछ डिस्प्ले होना चाहिए, देखो ग्रे बॉक्स है और उसके अंदर हमारा कंटेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्टली जम्बोट्रॉन का यूज कर दिया है। तो हमको एक प्रीमेड बॉक्स मिल जाएगा। ओके। उसके बाद ये हमने क्या किया, H1 माई फर्स्ट बूटस्ट्रैप पेज, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये हमारी है, ओके, माई फर्स्ट बूटस्ट्रैप पेज आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या आ रहा है, दिस इज द रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आ गया, दिस इज द रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमको क्या बोला है उन्होंने कि हमको क्या ऐड करने का है, ये वाला पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, जॉब प्रोफाइल। तो ये हम कैसे ऐड करेंगे, अब इसके लिए अभी हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या किया, एक ड्यू टैग लिया, तो क्लास रो दे दिया। अभी ये भी बूटस्ट्रैप का एक पार्ट है, ये ग्रिड सिस्टम का पार्ट है। अभी थोड़ा सा ग्रिड सिस्टम के बारे में समझते हैं कि वो क्या होता है। तो अगर आप देखें, ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप का एक पार्ट है। तो वो क्या कहता है कि आप पूरे जो अपना पूरा जो स्क्रीन है, पूरा जो वेब पेज है आपका, उसको 12 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो। मतलब उससे ज्यादा आप नहीं उस वहां पर कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते, ठीक है। इजी में आपको अगर समझाऊं मैं, तो अपने कोड पे ही देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखो, हमको यहाँ पर क्या करने का है। तो ये देखो, ये एक ही रो में चाहिए हमको ये सब कंटेंट। और क्या क्या चाहिए, एक, दो और तीन, तीन कॉलम चाहिए हमको एक पर्टिकुलर रो के अंदर, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप क्या कहता है कि एक रो के अंदर मैक्स टू मैक्स 12 कॉलम आप ऐड कर सकते हो, सेम साइज के, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो हमको तो यहाँ पर तीन की जरूरत है। तो अभी कोड के अंदर हमने क्या किया, पहले तो डिव क्लास रो। अभी रो क्यों दिया है, ये पेरेंट डिव है। ये देखो, ये डिव कहां पर क्लोज हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ये पेरेंट डिव है और उसके अंदर ये कॉलम के चाइल्ड डिव्स आ गए, तीन चाइल्ड डिव्स आ गए, क्योंकि हमको तीन तीन कंटेंट ऐड करना है ना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, जॉब प्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डिव क्लास कॉल 3 किया। अभी कॉल 3 मैंने आपको ग्रिड सिस्टम का क्या बोला था, पूरे पेज को 12 इक्वल कॉलम्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, उसने क्या बोला कि तू तीन कॉलम यूज कर ले इसके लिए, ठीक है, जो तेरा पहला कंटेंट है वो डिस्प्ले करने के लिए। मतलब क्या, एक 3 कॉलम्स टू डिस्प्ले दिस पर्टिकुलर कंटेंट दैट इज पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड बिलो इट नेम।
और एक ऑफसेट डाल दिया। अभी ऑफसेट क्या करता है पता है? ये जो आपको अगर हमारे आंसर के अंदर आपको ये वाला जो स्पेस दिख रहा है क्या, इसके बीच में यहाँ पर बस ये स्पेस ऐड कर देता है ऑफसेट वन। ये क्या बोलता है ऑफसेट कि भाई तू तीन तीन पे तो अपना कंटेंट डिस्प्ले कर ले, और जो एक बचेगा ना उसके ऊपर स्पेस छोड़ दे, ब्लैंक स्पेस छोड़ दे। बाद में फिर से तीन इस पे अपना कंटेंट डिस्प्ले कर ले, उसके बाद फिर से एक स्पेस छोड़ दे, तीन इस पे अपना कंटेंट डिस्प्ले कर ले, फिर से एक स्पेस छोड़ दे। अगर आप ये ऐड करके देखोगे 4 4 4 तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का था। उसके बाद सिंपल, अपने को तीन कॉलम चाहिए थे। एक तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला लिख दिया, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन वाला लिख दिया, जॉब प्रोफाइल वाला लिख दिया। अभी ये क्या है भाई? तो जब भी हम बूटस्ट्रैप को यूज करते हैं, ठीक है, हम सीडीएन्स का यूज करते हैं। अभी देखो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ बूटस्ट्रैप हमको कुछ ऐसे भी फीचर देता है कि बटन क्लिक होने के बाद कुछ तो होना चाहिए वगैरह। तो इसके लिए हमको उसकी डॉट जेएस वाली जावास्क्रिप्ट वाली फाइल भी ऐड करनी पड़ती है। ये तो जेक्वेरी के लिए था, ये जेएस डिलीवरी के लिए था। और एक बूटस्ट्रैप min डॉट जेएस ये बेसिक फाइल होती है। अगर आप डायरेक्टली क्या करते हो, डाउनलोड करते हो बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल पेज से ये वाली फाइल को, और फिर उसको थ्रू एचरेफ वो लिंक के थ्रू अगर लिंक कर देते हो, तो ये सब डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सीडीएन यूज कर रहे हैं। अगर हम बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल पेज पे जाए तो ये देखो, ये आपको यहाँ पर तीन स्क्रिप्ट टैग मिल जाएंगे, ये वाला और ये दो। तो ये इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अगर समझो हमने ये वाला अगर निकाल दिया, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, पर अगर हमने वो सीएसएस, क्योंकि ये सब हमारा सीएसएस का गेम चल रहा है, जंबोट्रॉन वाला, रो वाला, सीएसएस का पार्ट है। इसको अगर भाई हमने निकाल दिया तो मसला हो जाएगा। ये देखो, पूरा जो हम हमारा डिजाइन, तो वो डिजाइन ही चला गया। जंबोट्रॉन चला गया पीछे से। ये जो एक रो के अंदर हमने डिस्प्ले किया था, फिर उसके अंदर तीन कॉलम में आ रहे थे ना ये लोग, ये भी चले गए। अगर हमने ये निकाला, जैसे हम क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, सेव करेंगे, आ गया फिर से हमारा। तो ये मैजिक है बूटस्ट्रैप। तो ये वाला था आपका स्लिप नंबर 5 का जो बूटस्ट्रैप वाला पार्ट है, क्वेश्चन 1 का वो वाला। थैंक यू।